हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज अगला प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं आपको। इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं। मिश्रित प्रश्न हैं जो भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला और समकालीन चित्रकला के मिले जुले प्रश्न होंगे। कुछ करंट भी होंगे, बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, आदिम कला या आदि कला क्या थी? अलंकरण कला थी, सौंदर्यात्मक कला थी, प्रतीकात्मक कला थी या भावनात्मक कला थी? तो ये ऑप्शन ये सही होगा, अलंकरणात्मक कला थी। अलंकरण इसमें किया जाता था। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो ये पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। पूर्व पाषाण काल 3 प्रकार का था, जैसे पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल। तो ये पूर्व मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजारों का आविष्कार आदि मानव ने कर लिया था। शिकार उद्देश्य था, आत्मरक्षा और शिकार। पत्थर के औजारों का प्रयोग इसी तरीके से वो करते थे। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में दाढ़ी वाले मानव की आकृति मिली है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सिंधुकालीन सभ्यता एक ही चीज़ है। माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे? ते घिरलैंडियो की चित्रकला में चित्रण की शिक्षा प्राप्त किया था इन्होंने। बी ऑप्शन सही होगा। वेरोसियो गुरु थे विंची के, लियोनार्डो दे विंची के, और माइकल एंजेलो के घिरलैंडियो बोला जाता था। घिरलांदियो या घिरलैंडियो, ऑप्शन बी। अगला आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? व्यंग्य चित्रकारी। आर के लक्ष्मण बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार या कार्टूनिस्ट थे। 2013 टीजीटी आर्ट में पूछा गया प्रश्न है। आर के लक्ष्मण का कोई चित्र पूछा गया था। अगला अकबर के समय बनी इमारत पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? अकबर के समय बनी पहली इमारत पूछा जा रहा है जो बहुत चर्चित है आज भी, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन बी सही। हुमायूं का मकबरा अकबर काल में पहला स्थापत्य था और ये ताजमहल की नकल भी हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में हुआ था। अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन डी सही। जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? तो इसमें मीनारें नहीं हैं, मीनार विहीन मस्जिद है इसलिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में है। एफिल टावर पेरिस में है। बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, पेरिस में है। अगला है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात थे? नाटक में। सी।
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन से हैं, किसे कहा जाता है प्राथमिक रंग। तो अमिश्रित रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता था। अमिश्रित का मतलब शुद्ध रंग जो मिश्रित ना हो। प्राथमिक रंग 3 थे, पीला प्लस नीला प्लस लाल, ये 3 प्राथमिक रंग थे। तो ये अमिश्रित रंग कहे जाएंगे, किसी के मिश्रण से नहीं बने हैं इसलिए अमिश्रित रंग। निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। तक्षशिला सबसे प्राचीन। अगला महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं, किस प्रकार के हैं। ये राक कट मंदिर हैं, ये एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए सब रथ हैं, राक कट कहा जाता है ऐसे मंदिरों को, चित्रों को। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बी अवनीनाथ टैगोर को। बंगाल शैली की स्थापना किया था। 15 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला था। कोर्ट को मिला था। ये जिस साल पेपर होता है उसके उस साल या उसके एक साल पहले जो फीचर फिल्में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करती हैं उन्हें पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है। बी अंजलि लीला मेमन है। अगला चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। लखनऊ। बी। अगला मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया है। मंसूर ने किया है। ऑप्शन ए सही है, मंसूर ने किया है। साइबेरियन का बिरला सारस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन डी सही, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था। अगला ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन ए उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में ताजमहल का निर्माण किया गया था। अगला है बोस्टन संग्रहालय में निम्नलिखित में से कौन सी चित्र प्रतियां मिलती हैं। तो ये रागमाला है। ऑप्शन डी रागमाला वहाँ है। काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे। ये अभ्रंश शैली के थे। डी ऑप्शन। सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। तो ये पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी सभी में है। डी। किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं। राणा कुंभा को। कुंभा के समय से ही चित्रकला और स्थापत्य कला आरंभ होती है, तो स्थापत्य कला के जनक यही थे, राणा कुंभा। निम्नलिखित में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी का कार्य के लिए प्रसिद्ध है। सी मोहम्मद हनीफ उस्ताज। अगला क्वेश्चन है कार्पेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे। तो ये बारोक कला आंदोलन से संबंध रखते थे। सी ऑप्शन सही है, बारोक। किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने। भीड़ भाड़ के चित्र ये अकबर के
काल में पोथी चित्रण शुरू हुआ, भीड़ भाड़ के चित्र वहीं बनाए गए। अगला है शांति निकेतन की स्थापना वीरभूम में किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला है किससे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? हुमायूं को, अकबर को या शाहजहां को या जहांगीर को? ये ऑप्शन सी सही होगा, शाहजहां को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? तो किशनगढ़ शैली के निहाल चंद थे। बी सावन सिंह के दरबारी चित्रकार, बनी ठनी का चित्रण करने वाले यही थे। थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? डी ऑप्शन 19वीं शताब्दी के। अगला मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? बी ऑप्शन सुपासना चरितम में मिलते हैं। बी ऑप्शन सही है। किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा? तो जयपुर शैली है, जयपुर शैली पर पड़ा। ऑप्शन ये जयपुर शैली पर पड़ा। बस फ्रेंड्स आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।